देखिए, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है हज़रत शाह सकलन एकेडमी की तरफ से, इसका मकसद यही है कि आने वाली 14 सितंबर में बरोज़ इतवार हज़रत शाह सकलन एकेडमी की तरफ से हर साल की तरह इन साल भी उर्स सकलैनी के मुबारक मौके पर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम बिशप मंडल इंटर कॉलेज में शाम 5 बजे से 10 बजे तक चलेगा और इंशाअल्लाह इसमें गरीब ज़रूरतमंद बेटियों की शादियां कराई जाएंगी और तकरीबन हमारे पास 45 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ये तमाम जोड़े वहाँ पर इनकी निकाह होंगे और निकाह के बाद इन तमाम जोड़ों को हम लोग ज़रूरत ज़िंदगी का जो भी घरेलू सामान होता है वो भी एकेडमी की तरफ से लोगों को तोहफे में दिए जाएंगे। और हज़रत शाह सकलन एकेडमी में आपको बता दूं, हज़रत शाह सकलन एकेडमी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। खिदमत खल्क़ के हवाले से आज बड़े बड़े काम अंजाम दे रही है। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के मुंबई में, मालेगांव में और अहमदाबाद में, सूरत में, इसके अलावा दिल्ली में, भोपाल में, तमाम शहरों में बड़े बड़े हज़रत शाह सकलन एकेडमी की तरफ से इज्तिमाई निकाह, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और सिर्फ शादियां ही कराना मकसद नहीं है, बल्कि हमारे समाज के जो भी पसमानदा तबके के लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनको देखते हुए, उनका इंतखाब करते हुए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनकी ज़रूरतें पूरी करना एकेडमी का मकसद है। एकेडमी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों तक मदद पहुंचाना और अपने इस काम से अपने ईश्वर को, अपने बुज़ुर्गों को खुश करना है। इसके अलावा और हमारा कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ ये बरेली से ही है या और भी निकाह ये जो जोड़े रजिस्ट्रेशन किए गए हैं बरेली ज़िले बरेली के भी हैं, इसके अलावा दूर दराज के भी हैं। कार्यक्रम के बारे में जैसे कि अभी हमारे हमजा भाई ने बताया कि हज़रत शाह सकलन एकेडमी का जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, इसीलिए अब जो हमारे पीर मुर्शिद मोहम्मद सकलैन मियाँ हुज़ूर जो गरीब बच्चों की शादी कर रहे थे, अब हमारे गाज़ी मियाँ हुज़ूर ने ये काम शुरू रखा है। जैसे कि जो ज़रूरतमंद ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, उनके घर में कुछ नहीं है, शादी उनकी जो है तय हो चुकी है, अब परेशानी ये है कि शादी के लिए इंतज़ाम नहीं है कुछ, तो वो क्या कार्यक्रम है। और आपके सामने जनाब हमजा भाई सकलैनी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया एकेडमी के, और हमारे लतीफ़ कुरैशी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मन्ना भाई हैं सेक्रेटरी बैठे हैं। इन्होंने नहायत तफसील से आपके सामने तमाम बातें रखी और आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताया। एकेडमी 1997 से काम शुरू किया बम्बई शहर में, और बम्बई शहर से होते होते हमें एक अजीब सा तजुर्बा हुआ कि ऑटोमेटिक सारे हिंदुस्तान में एकेडमियाँ खुद ब खुद खुलती चली गई। मुझे फ़ोन आते रहे, संडे को लोगों ने वहाँ मीटिंग बुलाई, अब कौन रेगिस्तान जाए, कौन राजस्थान जाए, कौन बंगाल जाए, तो मैं मीटिंग वहीं पर बम्बई में बैठे बैठे टेलीफोन पर कमेटियाँ बना दिया करता था। लेकिन आज लोग इतने उत्सुक हैं, इतना शौक़ है कि शादियाँ करना बम्बई में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी एकेडमी का एक निशानी बन गई है। और सब लोग एकेडमी को ख़ास तौर से मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में और बरेली में भी है कि शादियों के एतबार से जानते हैं। हालांकि दूसरे काम भी बहुत हैं और रेगुलर होते हैं। बम्बई में क्राफर्ड मार्केट जैसे इलाके में ऑफिस है, यहाँ ऑफिस है और बड़े शौक से यहाँ भी काम हो रहा है। तो ये एक वतीरा रहा हमेशा औलिया कराम का। खानकाह जब से बनी हैं और खानकाह शुरू हुई हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद, तो अवामी फलाह बहबूद के काम सब खानकाहें करती रहीं। सभी को मालूम है कि बरेली में, दिल्ली में 1000 ऊँटों पर सिर्फ कचरा भेजा जाता था निज़ामुद्दीन औलिया का। तो जब ये सामने बात आई एकेडमी की, तो हमारे पीर मुर्शिद ने खुद से इंटरेस्ट लिया और फिर हमें एक हौसला पैदा हुआ और फिर हमने इसीलिए पे काम करना शुरू किया और ये मामला बढ़ता चला गया। आपको एक बात बता दूँ कि मैं प्योर पॉलिटिकल आदमी बम्बई में रहा, मुझे सोशल वर्क से कभी मैंने शौक़ नहीं रखा। लेकिन जब एकेडमी के अंदर शादियों ये तजवीज़ आई कि शादियां करने का प्रोग्राम रखना है, तो मैंने सही मानों में मैं इसके फेवर में नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी इसके फेवर में थी
तजवीज़ पास हुई, मैंने भी साथ दिया। उसके बाद ऐलान हुआ, ऐलान के बाद अगली जब मीटिंग हुई तो मुझे आज भी इस बात का एहसास है और दुख है कि जो आए इंक्वायरी करके उन्होंने बताया ये झोपड़ा एक पीपल के पेड़ के नीचे था। वहाँ उन्होंने कैसे ढूंढ ढांढ के पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ जो लड़की मंगी हुई थी वो 9 साल से मंगी हुई थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इन्होंने उनसे 250 रुपये मांगे रजिस्ट्रेशन के, सिर्फ 250, तो उस घर में 250 भी नहीं थे। तो हमारे बखरानी साहब ने वो 250 रुपये दिए। उसके बाद अभी मैं जब नमाज़ पढ़ के निकला, मुझे खुशी है कि छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, शहरों में हर जगह एकेडमियाँ और शादी के लिए काम कर रही हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जलसा किया, खाना खाया, न्याज हुई और काम ख़त्म हुआ, बल्कि शादियों का काम बम्बई में तो सितंबर से शुरू होता है। इतने लोगों का जहेज जमा करना है, एक चीज़ देखना। मैं देखा लतीफ़ भाई को, बन्ना भाई को, कि ऐसा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उनका जहेज जमा करना, इंक्वायरी करना बहुत टफ काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने एक काम किया, और लोग भी करते हैं, एक आध बार करके खामोश हो जाते हैं, उसके बाद उनके यहाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन ये 12 साल हो गए बम्बई में, हज हाउस से शुरू किया था, आज भी काम चल रहा है। मैं आपके साथ हूँ, आप भी हमारे साथ हैं, और सब आपका प्रेस के अगर हमें सपोर्ट ना होता तो हम शायद इतना आगे भी ना बढ़ पाते। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।